एचपी विक्टस कर करके ना आप लोग परेशान कर दिए, मतलब परेशान किया तो आप लोगों का काम है और मेरा भी काम है। तो लैपटॉप तो मेरे को एनी हाउ लाना ही था, लेकिन यार एचपी विक्टस से ऐसा क्या प्यार है आप लोगों को, क्योंकि इसका रिव्यू तो मैंने ऑलरेडी 2023 का कर रखा, वो भी RTX 4050 का i5 जनरेशन 13 जनरेशन, और उसमें मैंने इसका बिल्ड क्वालिटी 2023 में क्या इंप्रूवमेंट 2022 से कंपेयर करें, एचपी की अगर हम बात करें तो सारा कुछ बता रखा हूं। नहीं आप लोगों को चाहिए 3050 6GB VRAM वाला जो कि अभी लॉन्च हुआ है महीना 2 महीने पहले, तो मैंने सोचा यार बहुत मुश्किल से अरेंज कर रहा हूं भाई, तो इस बात पे पहले आप लोग मन करे तो अभी लाइक मार लेना, नहीं तो बाद में कर सकते हैं। तो सोचा कि चलो एक फर्स्ट ओवरव्यू इस लैपटॉप का आप लोगों को दिखाई देता हूं। अनबॉक्सिंग क्या करना है, लैपटॉप एक ब्लैक पैकेट में आता है और आपको 200 वाट का चार्जर मिल जाता है। लैपटॉप एज इट इज जैसा 2022 में दिखता था, देखने में ऑलमोस्ट सेम है। बिल्ड क्वालिटी कितना इंप्रूव हुआ है वो तो एक बार मैटर करता है, वो भी डिस्कस कर लेंगे एक बार। ये जो मैंने अरेंज किया है RTX 3050 6GB VRAM के साथ आपको मिलता है। 75 वाट TCP का लैपटॉप है, 3GB, और साथ ही आपको Gen 4 SSD देखने को मिलता है। लेकिन क्या ये लैपटॉप जिस रेंज में आता है कैपेबल एनफ है, गुड एनफ है, आप लिया जा सकता है? देखो एचपी का भरोसा तो हर जगह ही है, जैसा आप लोग जानते हो। एचपी कहीं ना कहीं कस्टमर सपोर्ट में और ब्रांड को टक्कर बहुत देता है, लेकिन दूसरे ब्रांड भी पीछे नहीं है किसी बात में। लेकिन क्या इस लैपटॉप को जिस प्राइस में आ रहा है कितना वाजिब रहेगा अगर हम कंपेयर करें ऐसे नाइट्रो 5 एंड ऑल से, वो कंपैरिजन में आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन एक बार इस लैपटॉप को 68,000 रुपीज के अराउंड में ये अवेलेबल है, बट 68,000 रुपीज में ये पर्टिकुलर लैपटॉप विक्टस की तरफ से कहीं ना कहीं 2023 के हिसाब से सारा कुछ लेटेस्ट स्पेक्स आपको मिलता है। i5 का 12 जनरेशन मिलता है, बट 3056GB VRAM मिलता है। उस हिसाब से मेरे को बेटर ऑप्शन लगा, और कहीं ना कहीं कैशबैक एंड ऑल मिल जाएगा, तो हो सकता है 68K से भी नीचे हो जाए। कुछ ब्रांड्स स्पेशली अगर हम HP की बात करें, Lenovo की बात करें, वो ये ध्यान रखते हैं लोगों का कि भैया ये लैपटॉप भाई पढ़ाई वाले लोग भी लेंगे, पढ़ाकू लोग भी लेंगे, तो गलती से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ना मिस करें। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइफ टाइम उसके आप साथ आपको देखने को मिलता है, तो उसका टेंशन ना ले। तो चलो उसी बात पे पहले इस लैपटॉप की कैपेबिलिटी को निचोड़ने के लिए इसमें कुछ गेमिंग करके देख लेते हैं। ज्यादा नहीं, 3-4 ही गेम खेलेंगे। साइबरपंक से स्टार्ट करते हैं, रे ट्रेसिंग को लो रखते हुए देखते हैं। इसमें DLSS 3.5 नहीं होता है, इसमें आप ऑन नहीं कर सकते, और FPS आप देख सकते हो रे ट्रेसिंग ऑन करके 35 भाई, टेम्परेचर 90 पहले जा रहा है। तो भाई इसमें हमने अभी फैन को फुल मोड पर नहीं किया है, बट स्टिल आप देख सकते हो वाट है 75 वाट का ये लैपटॉप है, और 60-65 तक इसने टच किया है। तो कुछ ऐसा परफॉर्मेंस आपको रीट्रेसिंग ऑन करके मिलने वाला है। और जहां तक आप CPU का वाटेज देखोगे तो 32-34 प्लस के अराउंड, मतलब i5 आपका इतना पुश कर सकता है। FPS यार कह सकते हैं ये प्लेएबल है, एंड डिस्प्ले वाइज इट सीम्स गुड, और रैम यूटिलाइजेशन आप देख सकते हैं 15+ GB, और परफॉर्मेंस हमने आप देखो परफॉर्मेंस मोड पर इसको रखे हैं, उसमें ही हम ये FPS अचीव कर पा रहे हैं। टेम्परेचर को आई विल से 40-50 जो मैंने अर्लियर वर्जन रिव्यू किया था उसमें थोड़ा बेटर था, एंड यहाँ पर आई विल सजेस्ट कि रीट्रेसिंग से हटाकर अगर आप इसको नॉर्मल मोड पर खेलो तो बेटर रहेगा। हमने इसको मीडियम कर दिया, देखो रीट्रेसिंग, और मीडियम करते ही टेम्परेचर की और वाट लगती है। टेम्परेचर की बात नहीं भाई यार, FPS की वाट लगती है 20-25 FPS, जो कि ओवर ड्राइव पर देखने को मिलता है। अब अगर हम स्टीम डेक पर रिकमेंडेड सेटिंग्स देखा जाए, उस पर जाएं तो 50-55 FPS मिल रहा है, जो कि इस गेम के हिसाब से प्लेएबल एनफ है। और 91 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है, हमने फैन को बूस्ट मोड पर कर दिया है, बट स्टिल आई विल से कि थर्मल्स थोड़ा और बेटर हो सकता था, बट इट्स गुड एनफ। थ्रॉटलिंग कोई दिक्कत नहीं, FPS 66 के ऊपर जा रहा है। यहाँ पर हमने काइंड ऑफ थोड़ा सा फेवर मोड पर कर दिए थे। अब नेक्स्ट गेम पर आते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी एक्सट्रीम मोड पर DLSS ऑन करके डायरेक्टली चेक करते हैं क्या दिक्कत FPS देखने को मिलता है। देखो 60+ 70 FPS इसमें देखने को मिल रहा है, एक्सट्रीम मोड पर हम खेल रहे हैं, तो आई कैन से इट्स अ प्लेएबल FPS अगर हम एक्सट्रीम मोड की बात करें और DLSS 2.5 की बात की जाए तो। एंड यहाँ पर मेमोरी ग्राफिक्स एंड ऑल को आप नॉर्मल रखो, और ये आप कुछ देख सकते हो कि सेम सेटिंग्स के साथ है। लेकिन अगर इसको आप रिकमेंडेड सेटिंग्स पर खेलोगे तो रिकमेंडेड सेटिंग्स पे आई एम टेलिंग यू ये 80-90 FPS हमको दे रहा था विदाउट एनी प्रॉब्लम। GTA 5 को भी चेक कर लेते हैं भाई, GTA 5 में तो FPS बेटर दिखाना ही चाहिए, एंड जैसा हमने उम्मीद किया 140+ FPS, जो कि अच्छा FPS है। यहाँ पे वाटेज पुश कर रहा है 51-52, इवन 60 टच किया, एंड FPS 123 इज गुड एनफ। टेम्परेचर कंट्रोल्ड है धीरे धीरे, जब थर्मल बूस्ट ऑन ही हुआ तो इट्स बेटर, नॉट दैट ग्रेट बट इट्स गुड एनफ। अब यहाँ पर हम लॉन्ग शैडोज, हाई रेजोल्यूशन, हाई डिटेल एंड ऑल को ऑन कर देते हैं। क्या FPS में ड्रॉप देखने को मिलेगा? ज़्यादा नहीं, 5-10 का ही डिफरेंस, 15 का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। हम फ्रेम स्केलिंग मोड को नहीं कर रहे हैं, वो नॉर्मली लार्जर स्क्रीन के लिए होता है, और 117-120 के FPS जो कि पहले 140 के अराउंड देखने को मिल रहा था, इट्स अ गुड एनफ FPS। तो भाई ये सब गेम 6GB VRAM है, तो कोई दिक्कत नहीं महसूस होने वाली आप लोगों को।
और अगर हम RDR2 की बात करें तो 66-67 FPS जो आप देख रहे हो ना, ये नॉर्मल रिकमेंडेड सेटिंग, मतलब इसमें हमने DLSS 2.5 ऑन नहीं किया है। ऑन करने के बाद थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा, बट टेम्परेचर अगर आप देखोगे साइबरपंक में टेम्परेचर ज्यादा खींच रहा था, बट यहाँ पर कंट्रोल्ड है। अब अगर हम अल्ट्रा परफॉर्मेंस पर करें जो कि DLSS 2.5 यहाँ पे इफेक्ट लेगा, तो 75+ FPS क्या नहीं लगता, ये खेलने लायक नहीं है? काफी है भाई। 3060, 3050, 6GB VRAM, इट्स गुड एनफ टू प्ले लॉट्स ऑफ गेम्स। गेम परफॉर्मेंस देखकर आपको ऐसा नहीं लगा कि भाई 3050 और i5, और जहां हम i5 13 जनरेशन की बात करते हैं, HX को छोड़ दो, तो कहीं ना कहीं क्लोज कंपटीशन इसका भी है। कहीं ना कहीं भाई जीपीयू इंटेंसिव गेम जब हम खेलते हैं लाइक साइबरपंक, तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा भाई, आप रे ट्रेसिंग पर नहीं खेल सकते हो। रे ट्रेसिंग लो पर भी FPS गिर रहा था, तो उस हिसाब से आई कैन से कि गेम खेला जा सकता है अगर आप बेसिक सेटिंग्स से थोड़ा ऊपर जाकर खेल सकते हो। कॉल ऑफ ड्यूटी एंड ऑल में तो एक्सट्रीम पर भी आपने देखा 70 FPS निकाल कर दे दिया, तो इट्स गुड एनफ। आप एक बार गेमिंग देख लिए। ये लैपटॉप मॉडल जो है स्पेशली आपको i5 12450H प्रोसेसर के साथ आता है। 16GB DDR4 रैम इसमें आपको देखने को मिलता है। 3200 मेगाहर्ट्ज का स्पीड है, लेकिन 3050 तो लेटेस्ट है ना, 6GB रैम वाला। भाई प्राइस को भी तो 68K के अराउंड रखा है, कैशबैक में और भी कम हो सकता है। 2023 में आई नेवर एक्सपेक्टेड कि भाई लेटेस्ट जेन लैपटॉप भी 70 के नीचे 65 के अराउंड में लॉन्च किया जा सकता है। बट स्टिल ये लैपटॉप मेरे को संपत्ति कंप्यूटर सेक्टर 18 नोएडा से अरेंज हुआ। थैंक्स टू सोनू जी जिन्होंने मुझको ये लैपटॉप अरेंज कर दिलवाया। राइजन वाला भी जल्दी आ जाएगा जैसा आप लोगों का डिमांड है, 1 के अराउंड में। बट इससे आपको पता चल जाएगा भाई इसका बिल्ड क्वालिटी, इसका गेमिंग कैपेबिलिटी, परफॉर्मेंस, क्या ये लैपटॉप आप उम्मीद कर सकते हो लेने के लिए कि नहीं। बिल्ड क्वालिटी देख लेते हैं। बिल्ड क्वालिटी की जहां तक बात की जाए तो यार इंप्रूवमेंट पिछले साल से इस साल में किया तो गया, लेकिन जो ऊपर ये आपका ये मैट फिनिश दिया गया है, इसमें स्क्रैच आने का डर मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा रबराइज्ड फीलिंग है। एंड जहां तक बॉडी फ्लेक्स की बात है तो भाई बॉडी फ्लेक्स है, इसमें आपको टॉप बॉडी फ्लेक्स भी देखने को मिल रहा है। एंड कीबोर्ड फ्लेक्स की देखी जाए तो कीबोर्ड फ्लेक्स तो ठीक है, ना के बराबर है। लेकिन अगर हम इसके हिंजेस की बात की जाए तो वोबलिंग आपके सामने है, कितना है आपको मैंने क्लियरली दिखा दिया। इंप्रूव्ड है 2022 से इस बार, बट स्टिल थोड़ा तो है वोबलिंग, जो कि एचपी को स्टिल वर्क करना पड़ेगा। पर उसके साथ प्राइस रेंज, परफॉर्मेंस और भी चीजें देखनी पड़ती है यार। इस प्राइस में सब कुछ कहां से कंपनी लाकर आपको देगा, राइट? एंड जहां तक थर्मल्स की बात, तो जो मैंने i5 13 जनरेशन RTX 4050 वाले का रिव्यू किया था, उसका थर्मल्स कहीं ना कहीं मेरे को इससे थोड़ा सा बेटर लगा था। बट स्टिल सारा कुछ सेम फैंस आपको बैक साइड में मिलता है, फुल पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के साथ, मैट फिनिश के साथ, रबराइज्ड फीलिंग के साथ आपको देखने को मिलता है। देखने में लैपटॉप सीम्स लाइक अ वेरी प्रोफेशनल काइंड ऑफ लैपटॉप। गेमिंग तो एक बार आदमी शायद ना कहे देख के, इतना इसको एलिगेंट लुक दिया गया है। बैक साइड से अगर आप देखोगे तो पूरा HP ओमेन का निचोड़ने के लिए एकदम लुक वैसे ही डाल दिया बिल्कुल। पोर्ट्स की बात की जाए तो पोर्ट्स भी आपको राइट साइड में HDMI 2.1 मिल जाता है, थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिल जाता है, और अगर लेफ्ट में देखोगे तो एक USB टाइप 3.2 जेन मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, बट डिस्प्ले की बात डायरेक्ट कर लेते हैं हम लोग। डिस्प्ले अगर इसका देखा जाए तो 1080 पिक्सल का इसका डिस्प्ले, 1920x1080 FHD, एंड इट्स एन एवरेज गुड डिस्प्ले, नॉट द बेस्ट आई विल से, बट इस प्राइस रेंज के हिसाब से ठीक ठाक है। अब एक बार थोड़ा सा इसका परफॉर्मेंस बेंचमार्क देख लो जो मैंने रन किया है। परफॉर्मेंस बेंचमार्क की बात R23 का स्कोर थोड़ा सा मेरे को कहीं ना कहीं कम लगा i5 12 जनरेशन के हिसाब से, बट स्टिल 10,000 के अराउंड है। PC Mark 10 का स्कोर ऑलमोस्ट 5,000 प्लस, 5,500 प्लस है, तो ये ओके कहा जाएगा इस रेंज में। एंड 3D Mark 10 एंड ब्लेंडर स्कोर आपके सामने। अब एक बात मैं ये कहूंगा कि इस लैपटॉप का कंपैरिजन है दूसरे लैपटॉप के साथ फाइट एंड ऑल, तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ही। आज मैंने जनरली एक जिन लोगों को प्लान करना है, बजट है, उस हिसाब से इस लैपटॉप को एक बार सोचा जा सकता है भाई 65-68K के अराउंड में ना, दिस कैन बी अ गुड डील, बिकॉज जो परफॉर्मेंस और जो स्पेक्स और जो HP का भरोसा है वो ये लाकर आपको दे रहा है। कमियां कुछ है, लेकिन उस कमियों के बारे में डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, जब हम इसको Acer Nitro 5, ROG Strix G16 एंड Lenovo के EloQ से साथ 1 by 1 कंपेयर करेंगे अपने अपकमिंग वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। सोचा कि क्रिस्प में आप लोगों को एक जानकारी दे दूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट करना मत भूलना।